ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया गुजरात बुलेटिन का। बात होगी बरोड़ा की, जहां करीब 300 से 400 की आबादी वाले एक गांव में अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही बात होगी दभोई की, जहां गौरी व्रत के अवसर पर व्रत रखने वाली लड़कियों के लिए विशेष प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वडोदरा जिले की वाघोड़िया तालुका के गोरज ग्राम पंचायत अंतर्गत खोया गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी का मामला सामने आया है। करीब 300 से 400 की आबादी वाले इस गांव में ग्रामीणों का आरोप है कि आज भी अंतिम संस्कार के लिए उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव में ना तो व्यवस्थित शमशान घाट है और न ही वहां तक पहुंचने के लिए सड़क की सुविधा। बारिश के मौसम में हालात और खराब हो जाते हैं, जिससे मृतक के शव को कीचड़ और पानी से होकर खेतों के रास्ते करीब 1 किलोमीटर तक ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि वो कई बार प्रशासन से शमशान घाट और सड़क निर्माण की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। ना वर्षों થઈ ગયા રાવપુરા અને ખોયામાં શમશાન જવા માટે કોઈ રસ્તો નહીં। અગાઉ અમે અરજી આપેલી હતી, પણ તો છતાં એનું કંઈ નિવારણ આવ્યું નથી। તો તાત્કાલિક કંઈ આનો રસ્તો કરવા માટે, શમશાન બનાવવા માટે જરા માગ છે અમારી। બસ અગાઉ કોઈને રજૂઆત કરેલી? રજૂઆત કરેલી છે, તલાટી સાહેબને लिखित आपे तो। हाँ हाँ तमारी शू मांग है? बस अमर आ बनी जाए तो सारू। गई काले अमारे एवो बनाव बन्यो, बेरे बेरे अमे खेतर में अंदर लई गया, पण अमारी मुसीबत बेरे बेरे पार करी अमे। शू नाम तमारुं? वसावा ठाकुरभाई विठ्ठलभाई। अमारा खोया गामनी अंदर 35 घरनी वस्ती है अने अमारे काले गमे त्यारे कंईक मरणकरण थयुं तो अमारे कंईक शमशान में लई जवुं होय तो लई जवानी बहुत तकलीफ पड़े छे। अमने कीचड़ में जवुं पड़े छे। तकलीफ ये छे शमशान छे नहीं, रस्तो छे नहीं। ये प्रश्न छे। रजूआत कोने करी थी तमे? रजूआत तो बहु जन ने करी, पण हवे कोई सांभळवा तैयार छे नहीं। तलाटी ने रजूआत करी, बधाने रजूआत करी कि कोने कहेवानुं, केटલું कहेवानुं। नाम तमारुं? मारुं नाम प्रवीणभाई छे। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। गौरी व्रत के पावन अवसर पर डभोई शहर के रंग उपवन सरदार बाग में व्रत रखने वाली लड़कियों के लिए विशेष प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डभोई नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पाबेन सतीश भाई रावल ने किया, जहां उन्होंने व्रत रखने वाली कन्याओं को वेफर्स वितरित किए और मां गौरी से उनके सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान नगर पालिका के पदाधिकारी, सदस्य और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आयोजकों ने बताया कि लगातार 5 दिनों तक गौरी व्रत रखने वाली सभी बेटियों को नियमित रूप से प्रसाद के रूप में वेफर्स वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम में भक्तिमय माहौल के बीच लड़कियों में उत्साह और खुशी देखने को मिली। आज रोज गौरी व्रत निमित्ते डभोई नगर पालिका मारा महिला कोर्पोरेटर साथी महिलाओं द्वारा वेफर्सનું वितरण કરવામાં આવ્યું અને ગૌરી વ્રત નિમિત્તે દીકરીઓને સારા આશીર્વાદ મળે અને સરદારબાગમાં 4 વાગ્યા સુધી 5 દિવસ સુધીને વિતરણ કરવામાં આવશે વેફર્સનું। આ વિતરણ કેટલા દિવસ કરવામાં આવશે? 5 દિવસ। सारी शुभकामनाओं मले, एमने 5 दिवस शक्ति मले सारी। बस डभोई से सी न्यूज़ संवाददाता लाल भाई भटियारा की रिपोर्ट। डभोई के वडोदरी भागोल इलाके में एक पुराना जर्जर मकान अचानक गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन नीचे स्थित दुकान का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही डभोई नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से मलबा हटाकर सड़क को साफ कराया, जिससे यातायात सामान्य हो सका। नगर पालिका मुख्य अधिकारी जय किशन तड़वी ने बताया कि मानसून से पहले जर्जर और खतरनाक मकानों का सर्वे कर नोटिस दिए जाते हैं, लेकिन कई मकान मालिक अभी सावधानी नहीं बरत रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि नोटिस वाले खतरनाक मकानों को जल्द हटाया जाए, ताकि बारिश के मौसम में किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। स्थानीय लोगों ने भी शहर के अन्य जर्जर मकानों का सर्वे कर जल्द कार्रवाई की मांग की है। डभोई से सी न्यूज़ संवाददाता लाल भाई भटियारा की रिपोर्ट। तालोद में महिला मोर्चा की बहनों ने गौरी व्रत रखने वाली बेटियों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने 45 कन्याओं के पैर धोकर तिलक और चावल से उनका स्वागत किया। मां गौरी की आरती के बाद बेटियों को गरबा के लिए आमंत्रित किया गया और उन्हें फल, वेफर्स, सींग और रेवड़ी का प्रसाद वितरित किया गया। महिला मोर्चा की महिलाओं ने बेटियों की पूजा कर उनके सुखी और समृद्ध जीवन की कामना की।
कार्यक्रम में तालोद नगर पालिका अध्यक्ष रमीला बेन चावड़ा भी मौजूद रहीं और उन्होंने बेटियों को आशीर्वाद दिया। इस प्रोग्राम में महिला मोर्चा महासचिव प्रकाश बा झाला, सोशल मीडिया इंचार्ज डिम्पल बेन मेहता, जिला इंचार्ज रचना बेन, गांधी पार्षद वसुमती बेन, सोलंकी संगठन महासचिव निपा बेन भट्ट, अध्यक्ष दीपा बेन कुवाड़िया और महिला मोर्चा के सभी सदस्य मौजूद थी। सर्वे बहनों तथा गौरी व्रत करेली जे गॉइणीओ छे बधाने मारा तरफथी सर्वेने वंदन। गौरी व्रत करेલું છે આ બધી નાની બાળાઓએ તો એનું ધાર્મિક મહત્વ એવું છે કે પાર્વતીજીએ શિવજીને પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્રત કર્યું હતું, એના નિમિત્તે વ્રત કરીએ છીએ આપણે, તો એ આપણું ધાર્મિક મહત્વ છે। સાથે સાથે આ ચતુર્માસ શરૂ થયા હોવાના કારણે અત્યારે આપણી પાચન શક્તિ મંદ થઈ ગઈ હોય તો એના કારણે આપણે અત્યારે ઉપવાસ ને એવું કરીએ તો એનાથી આપણું જે પેટ હોય એ થોડું રિલેક્સ થાય અને પેટને આરામ મળે અને અત્યારે ઋતુના ફળફળાદી અને એવું બધું ખાવું એ આ દીકરીઓના આરોગ્ય માટે પણ સારું હોય, જેમ એમનો વિકાસ થતો હોય તો એ આ જે પૌષ્ટિક ખોરાક ખાતા હોય જેના કારણે એમનો શારીરિક, માનસિક અને બૌદ્ધિક વિકાસ થતો હોય તો આપણું જે પણ ધાર્મિક કાર્ય છે અથવા જે પણ ધાર્મિક તહેવારો છે એની સાથે સાથે વૈજ્ઞાનિક મહત્વ પણ રહેલું છે। તો આપણા જે ઋષિમુનિઓએ છે એ લોકોએ આપણી ઋતુચર્યા એ રીતે કરેલી છે કે ધર્મની સાથે વિજ્ઞાનને વણેલું છે। આ તબક્કે સર્વે જે ગોયણીઓ છે એમને બધાના સારા પતિ મળે એવા આશીર્વાદ અને એમનું આયુષ્ય, આરોગ્ય, તંદુરસ્તી રહે એ પણ આશીર્વાદ અમારા બધી બહેનો તરફથી વંદે ભારત માતા કી જય। તલોદ શહેર મહિલા મોરચાના પ્રમુખ દીપાબેન કુવાડિયા। આજે ગૌરી વ્રત કરતી દીકરીઓનું અમે કંકુ અને ચોખાથી પૂજન કર્યું અને ફ્રૂટ તથા વેફરનું વિતરણ કર્યું। આ પ્રસંગે પધારેલ તલોદ નગરપાલિકાના પ્રમુખ રમીલાબેન ચાવડાનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું તથા બીજી કોર્પોરેટર બહેનો, સંગઠનની બહેનો અને महिला मोर्चा की बधी ज बहनों आ पधारा एनो खूब खूब आभार मानु। साबरकांठा से सीनू संवाददाता दिलीप परमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।